श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर शनिवार को इंदिरा एकादशी तिथि पड़ रही है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष महीने में पड़ रही है। और इस दिन आपको हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी किसी महापुराण की कथा में बताया हुआ है। दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर शनिवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी ना पता हो कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर पितृपक्ष शनिवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, हम समझते हैं कि हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, ये हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपकी कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। जल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है, तो देखिए इस शनिवार एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाले उपाय हैं। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है, ताकि हम इस उपाय को करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है वह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का होता है। तो आपको इस उपाय को फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आने में हमें देर हो जाती है, तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों आप 7 से
8 बजे के बीच भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 28 सितंबर एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए अब आपको यह मौका मिल रहा है तो इस उपाय को जरूर करना है एकादशी के दिन। बस कोशिश करनी है कि समय का थोड़ा अंतर्गत ही आप इस उपाय को कर लें। आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपके उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, इंदिरा एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ पितृपक्ष का महीना भी चल रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा होगी जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप एकादशी वाले दिन इस वाले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है। विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपके लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आप करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या श्री कृष्ण की मूर्ति या लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही आप एक देसी घी का दीपक गोल बाती का लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देनी है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर में गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या धन बढ़ेगा, फिर आपके घर से फिजूल खर्ची कम होगा, पैसा आपके पास रुकेगा, फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है कि भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि यह दिन शनिवार के साथ साथ यह साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है, जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वे आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर कर देता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख लेना है। जो तुलसी जी की लकड़ी है उसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको उस लकड़ी के ऊपर चारों तरफ से रुई को लपेट लेना है, उस पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट लेना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है।
अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु की का जो अवतार हैं उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप अपने दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको तो कौन सी चीज डालनी है, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसे की बरकत नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना, और तुलसी मैया जो है श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रश्न कर लेते हैं व्यक्ति को कितना धन देना है। यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन कैसे धन देना है लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपको गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में सी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन में आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है, रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगी कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा करने जा रहे हैं हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।